हेलो, वेलकम टू लेट्स स्टार्ट साइकोलॉजी विद अभिलाषा यादव। हम देख रहे थे परसेप्शन क्या होता है, परसेप्चुअल प्रोसेस कौन कौन से हैं। और आज बात करेंगे पारतक्षिक संगठन के सिद्धांत यानी प्रिंसिपल ऑफ परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन। हमारा चाक्षुष क्षेत्र विविध प्रकार के अंशों जैसे बिंदु, रेखा तथा रंग आदि का एक संग्रह होता है। जब हम अपनी आईज से कई प्रकार की चीजें जैसे कोई डॉट है, कोई लाइन है या कैसा कलर है, उन सबको कलेक्ट करता है। यद्यपि हम इन अंशों को संगठित समग्र अथवा पूर्ण वस्तु के रूप में देखते हैं। जैसे इन सबको हम एक होल के रूप में देखते हैं कि कोई चीज़ कैसे बनी हुई है, ना कि उनके पार्ट्स में देखते हैं। उदाहरण के लिए हम साइकिल को एक पूर्ण वस्तु के रूप में देखते हैं, न कि विभिन्न भागों की, जैसे उसका सीट अलग है, पहिया अलग है या फिर उसका हैंडल। इसको एक हम होल के रूप में देखते हैं। चाक्षुष क्षेत्र को अर्थयुक्त समग्र के रूप में संगठित करने को आकृति प्रत्यक्षण कहते हैं, यानी फॉर्म परसेप्शन कहते हैं। जो हम होल के रूप में देख रहे हैं उसमें एक फॉर्म होती है, जो इमेज बन रही है, तो वो आकृति प्रत्यक्षण कहलाती है। आपको आश्चर्य हो सकता है कि किसी वस्तु के विभिन्न भाग कैसे एक अर्थयुक्त समग्र में संगठित होते हैं, कैसे उसका मीनिंग बनता है। आप यह भी पूछ सकते हैं कि वे कौन से कारक हैं जो संगठन की इस प्रक्रिया को सुगम बनाते हैं। जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं ये कौन कौन से फैक्टर्स में शामिल होते हैं, या कौन से फैक्टर ऐसे हैं जो इसमें बाधा डालते हैं। अनेक विद्वानों ने ऐसे प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास किया है, परंतु व्यापक रूप से स्वीकृत उत्तर अनुसंधानकर्ताओं के समूह के द्वारा किया गया है। इस समूह को गेस्टाल्ट साइकोलॉजिस्ट कहते हैं। इसके बारे में जिन्होंने बताया है कि हम कैसे कोई भी चीज़ देख रहे हैं, कोई वस्तु है उसको परसीव कर रहे हैं, तो वो होल के रूप में परसीव कर रहे हैं। इसके बारे में गेस्टाल्ट साइकोलॉजिस्ट ने बताया है। कोलर, कॉफका एंड वर्दाइमर ये इसके प्रमुख हैं। गेस्टाल्ट एक नियमित आकृति अथवा रूप को कहते हैं, यानी होल को कहते हैं, एक फॉर्म होती है ये। गेस्टाल्ट साइकोलॉजिस्ट के अनुसार हम विभिन्न उद्दीपकों को विविध अंशों के रूप में नहीं देखते हैं, बल्कि एक संगठित समग्र के रूप में देखते हैं, एक ऑर्गेनाइज्ड होल के रूप में देखते हैं, जिसका एक निश्चित रूप होता है, यानी कि वो एक फिगर होता है, एक फॉर्म बनी रहती है। इनका विश्वास है कि किसी वस्तु का रूप उसके समग्र में होता है। जो चीज़ हम होल में देखते हैं तभी उसका एक निश्चित रूप होता है, क्योंकि उसके अंशों के योग में से भिन्न होता है। उदाहरण के लिए बात करें, फूल फूलों के गुच्छों के साथ फूलदान एक समग्र है। अगर हम एक फ्लावर पॉट देखते हैं तो एक फ्लावर पॉट खाली पॉट है और उसमें हम फ्लावर रख देते हैं, तो वो फ्लावर पॉट बन जाता है, जिससे कि उसका मीनिंग एक अलग से फ्लावर का और पॉट का रखने से ज़्यादा बनता है। जो होल होता है वो हमेशा पार्ट्स के सम से ज़्यादा होता है। यह फूलदान की समग्र आकृति है जो कि परिवर्तित हो गई है। फूल के साथ में फूलदान एक समग्र आकृति है तथा बिना फूल के यह दूसरी समग्र आकृति है। गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिकों ने यह भी बताया कि हमारी प्रमस्तिष्क की प्रक्रियाएं अच्छी आकृति यानी गुड फिगर या फिर प्रेग्नेंस का परसेप्शन करने के लिए उन्मुख होती है। जो गुड फिगर होता है हम उसे जल्दी परसीव करते हैं, इसलिए प्रत्येक चीज को हम एक संगठित रूप में देखते हैं। आदिम संगठन आकृति भूमि पृथक्करण फिगर ग्राउंड सेग्रीगेशन के रूप में देखते हैं। जब हम किसी सतह पर देखते हैं तो सतह का कुछ भाग बहुत ही क्लियर होता है, एक अलग इकाई, एक यूनिट के रूप में दिखाई देता है, जबकि दूसरा भाग नहीं। जो भाग क्लियर दिखाई देता है वो फिगर होता है, और जो चीज़ उसके पीछे छुपी रहती है, जो क्लियर नहीं होती, वो होता है उसका ग्राउंड। उदाहरण के लिए जब हम बात करें, जब हम एक पृष्ठ पर एक शब्द अथवा दीवार पर पेंटिंग अथवा आकाश में उड़ते हुए पक्षी को देखते हैं, तो शब्द पेंटिंग और पक्षी की पृष्ठभूमि से अलग दिखते हैं और आकृति के रूप में उनका परसेप्शन होता है। जबकि पृष्ठ, दीवार और आकाश आकृति के पीछे हो जाते हैं और पृष्ठभूमि के रूप में उनका परसेप्शन होता है। जैसे कि ये होल पेज है, इसमें यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, तो ये क्या है? जो ये अक्षर लिखे हुए ये फिगर है, और बैकग्राउंड में क्या है? जो पेज है, जो व्हाइट कलर का पेज है, इसका बैकग्राउंड बन गया। जो चीज़ उभर कर सामने आती है वो फिगर होता है, और जो उसके बैक में
छिपी हुई रहती हैं, जो आकृति के पीछे होती हैं, वो उसका बैकग्राउंड होता है, तो उसे ग्राउंड बोलते हैं। ऐसे ही ये एक डायग्राम है रूबिन का फूलदान। इसे अगर हम एक तरीके से देखते हैं तो ये हमें फूलदान दिखाई दे रहा है, जो कि ग्राउंड में है। उभरी हुई 2 आकृति, अगर हम इनको देखें तो ये एक 2 व्यक्ति के चेहरे दिखाई दे रहे हैं। जैसे यहाँ पूरा इसका चेहरा बना हुआ है, ऐसे चेहरे बनाए दिख रहे हैं। ये इसका फिगर हो गया और ये इसका ग्राउंड हो गया। ये हमारे परसेप्शन पे डिपेंड करता है कि क्या परसीव कर रहे हैं। इस अनुभव के परीक्षण के लिए हमने ये डायग्राम देखा। आप या तो आकृति का सफेद भाग देखेंगे जो फूलदान की तरह दिखता है, या आकृति का काला वाला भाग देखेंगे जो 2 चेहरों के जैसा दिखता है। निम्न विशेषताओं के आधार पर हम आकृति को भूमि से अलग देखते हैं। ये जो फिगर है उसको कैसे ग्राउंड से अलग देखते हैं। आकृति का एक निश्चित रूप होता है, जबकि पृष्ठभूमि अपेक्षाकृत रूपहीन होती है। मतलब जो फिगर है उसका एक निश्चित रूप होता है, जबकि बैकग्राउंड है उसका कोई रूप नहीं होता, उसकी कोई स्ट्रक्चर प्रॉपर नहीं होती। आकृति अपने पृष्ठभूमि की अपेक्षा अधिक संगठन होती है। जो फिगर होता है वो एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में होता है, क्योंकि जो ग्राउंड है वो काफी लंबा फैला रहता है, उसकी स्ट्रक्चर नहीं होती, अनस्ट्रक्चर्ड होता है। आकृति की एक स्पष्ट परिरेखा होती है, जबकि पृष्ठभूमि परिरेखाहीन होती है, इसकी कोई आउटलाइन नहीं होती है। आकृति पृष्ठभूमि से अलग दिखती है, जबकि पृष्ठभूमि आकृति के पीछे रहती है। जो उभरा हुआ भाग होता है वो फिगर होता है, और जो फिगर के पीछे रहता है वो ग्राउंड होता है। आकृति अधिक स्पष्ट होती है, सीमित तथा अपेक्षाकृत निकट होती है। जो फिगर है वो सामने होता है, हमारे ज्यादा क्लियर होता है, जबकि जो बैकग्राउंड है वो अपेक्षाकृत अस्पष्ट होता है और हमसे काफी दूरी पर दिखाई देता है। ऊपर प्रस्तुत परिचर्चा से पता चलता है कि मानव जाति जगत का एक संगठित समग्र के रूप में देखती है, न कि उसके विविध खंडों में। गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिकों ने हमें अनेक नियम दिए हैं जो यह बताते हैं कि क्यों और कैसे हमारे चाक्षुष क्षेत्र में उद्दीपक अर्थवान समग्र वस्तु के रूप में संगठित होते हैं। आइए हम इनमें से कुछ देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं निकटता का सिद्धांत। निकटता का सिद्धांत निकटता के सिद्धांत मतलब कि द प्रिंसिपल ऑफ प्रोक्सिमिटी। प्रोक्सिमिटी मतलब कोई चीजें आपस में कितने एक दूसरे के साथ साथ में है। जो वस्तुएं किसी स्थान या समय में एक दूसरे के निकट होती हैं, वे एक दूसरे से संबंधित अथवा एक समूह के रूप में दिखती है। जैसे ये डायग्राम है, तो इसमें ये जो डॉट डॉट है तो ये साथ में जैसे लाइन बनी हुई है, तो हम इन दोनों लाइनों को साथ में तो एक साथ परसीव कर रहे हैं। यही है द प्रिंसिपल ऑफ प्रोक्सिमिटी। फिर आता है नेक्स्ट, बात करते हैं हम समानता का सिद्धांत, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ सिमिलरिटी। जिन वस्तुओं में समानता अधिक होती है तथा विशेषताओं में वे एक दूसरे से समान होती हैं, वे एक समूह के रूप में प्रत्यक्षित होती हैं। मतलब कि जैसे ये पूरे में सर्किल सर्किल बना हुआ है और ये स्क्वायर बना हुआ है, तो जो सेम सेम आकृति है हम इनको एक साथ परसीव करते हैं। जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो जो सिमिलर हैं और जो दूसरे जो उसके सिमिलर नहीं है, तो उनके हम कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस पर उनको एक साथ परसीव करते हैं। ऑब्जेक्ट्स दैट आर सिमिलर टू वन अनदर एंड हैव सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स आर परसीव एज ए ग्रुप के रूप में हम इसे परसीव करते हैं। नेक्स्ट आता है निरंतरता का सिद्धांत, द प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। यह सिद्धांत बताता है कि जो वस्तुएं एक सतत प्रतिरूप प्रस्तुत करती है, यानी कि कंटिन्यूअस प्रस्तुत करती है कोई चीज, तब हम उनका परसेप्शन एक दूसरे से संबंधित के रूप में करते हैं। उदाहरण के लिए बात कर रहे हैं तो जैसे ऐसे ये जो एक लाइन बनी हुई है और एक ये लाइन बनी हुई है, तो एक दूसरे को इस पॉइंट पे काटते हुए दिखाई दे रही है, लेकिन इसमें 4 अलग-अलग रेखाएं केंद्र पर यहाँ पे मिल रही है। जैसे इस लाइन को भी हम लाइन समझ सकते हैं, इसको भी, पर हम इसको कंटिन्यूअस मानते हैं कि ये लाइन यहाँ से यहाँ तक जा रही है और ये लाइन यहाँ से यहाँ तक जा रही है। इसमें ये होता है कि वे परसीव ऑब्जेक्ट्स एज बिलोंगिंग टुगेदर ऑफ दे अपीयर टू फॉर्म एक कंटिन्यूअस पैटर्न। ये जो पैटर्न होता है, कंटिन्यूअस पैटर्न है, उस पे फोकस किया जाता है।
नेक्स्ट आता है हमारे पास लघुता का सिद्धांत। मतलब कि कोई चीज़ कितनी स्मॉलनेस है, यानी कि द प्रिंसिपल ऑफ स्मॉलनेस। इस नियम के अनुसार लघु क्षेत्र कोई चीज़ छोटी है और एक जो चीज़ बड़ी पृष्ठभूमि की तुलना में आकृति के रूप में दिखाई देती है। जैसे कि ये बड़ा एक डायग्राम है, तो इसमें जो ये छोटे हैं, ये ट्रायंगल बने हुए हैं, तो ये चीज़ें हमें एक फिगर के रूप में दिखाई दे रही है। जैसे कि वर्ग के अंदर वाले जो काले क्रॉस और सफेद क्रॉस की तुलना में आसानी से दिखाई दे रही है, जो फिगर की तरह हमारे सामने उभर के आ रहे हैं, और जो ये व्हाइट वाले हैं ये बैकग्राउंड के हैं। तो जो स्मॉलर एरिया होते हैं वो हमें एक फिगर की तरह हम उन्हें परसीव करते हैं, और जो कि बैकग्राउंड है वो जो बिग है वो बैकग्राउंड में परसीव करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास सममिति का सिद्धांत, द प्रिंसिपल ऑफ सिमेट्री। इस सिद्धांत के अनुसार असममित पृष्ठभूमि की तुलना में सममित क्षेत्र आकृति के रूप में दिखाई देते हैं। मतलब एक सिमेट्रिक फॉर्म होती है और एक एसिमेट्रिकल। उदाहरण के लिए इसमें जो मेरे डायग्राम दिया गया है, इसमें काला क्षेत्र आकृति के रूप में दिखाई देती है सममित गुण के कारण, और असममित सफेद क्षेत्र पृष्ठभूमि जैसे ये है। यहाँ पर अगर सिमेट्री है, इसके अगर हम बीच में से डिवाइड करते हैं जिसमें दोनों भाग बने हुए हैं, इक्वल बने हुए हैं, तो हम इसको एक फिगर के रूप में देखेंगे, और इसके पीछे जो ये बैकग्राउंड है ये हो गया। तो जो सिमेट्री एरिया होता है उसको हम एक फिगर के रूप में देखते हैं, और जो मतलब एक एसिमेट्रिकल बैकग्राउंड होता है उसको बैकग्राउंड के रूप में देखते हैं, जो एसिमेट्री होती है उसको। नेक्स्ट आता है अविच्छिन्नता का सिद्धांत, जबकि जो द प्रिंसिपल ऑफ सराउंडेडनेस। इस सिद्धांत के अनुसार जब एक क्षेत्र अन्य क्षेत्रों से घिरा होता है तो हमें उसे हम एक आकृति के रूप में देखते हैं। उदाहरण के लिए 5.12 की जो प्रतिमा सफेद पृष्ठभूमि में 5 चित्रों के रूप में दिखाई देती है, न कि लिफ्ट के रूप में। यहाँ पे ये जो डायग्राम बना हुआ है, यहाँ इसमें ये बताया कि लिफ्ट लिखा हुआ है। अब इस लिफ्ट को हम कैसे परसीव कर रहे हैं उसकी बात है। यहाँ पे ये ऐसे एक डायग्राम बना हुआ है पूरा, ऐसे एल, फिर यहाँ पे आई हो गया ऐसे, और ये एफ और टी, लिफ्ट बना हुआ है। फिर आता है नेक्स्ट पूर्ति का सिद्धांत, मतलब द प्रिंसिपल ऑफ क्लोजर। उद्दीपन में जो लुप्त अंश होता है उसे हम भर लेते हैं। मतलब जब हम कोई स्टिमुलस देखते हैं तो उसमें कोई चीज़ गायब होती है तो हम उसको खुद फिल कर लेते हैं, तथा वस्तुओं का परसेप्शन उनके अलग अलग भागों के रूप में नहीं बल्कि एक होल के रूप में करते हैं। उदाहरण के लिए जैसे ये डायग्राम दिया हुआ है, तो यहाँ पे ये मतलब फिल नहीं हो रखा, यहाँ पे खाली जगह, तो हम इसको खुद फिल कर लेते हैं और इसे ट्राइंगल एंगल के रूप में परसीव करते हैं कि ट्राइंगल, जबकि ये डायग्राम मतलब कंप्लीट नहीं बना हुआ है। तो ये हमने देखा प्रिंसिपल ऑफ परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन। थैंक यू।